जय हिंद। अखंड हिंदी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा 10 और 12 के लिए जो काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, उसमें एक प्रकरण है छंद। हमको छंद पढ़ना है और छंद में जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोहा और सोरठा। कक्षा 10 के लिए दोहा और सोरठा, जबकि कक्षा 12 के लिए चौपाई, दोहा, सोरठा, रोला और कुंडलिया, इतना हम लोगों को पढ़ना है। तो आज पहले हम शुरू करेंगे दोहा से। तो दोहा का पहचान क्या है, ये देखिए। हम मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं, सबसे पहले मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। तो दोहा का पहचान है कि दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। सबसे पहले तो जानेंगे कौन सा छंद है। दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है। अर्ध सम मात्रिक मतलब सम तो होगा, लेकिन आधा आधा के बाद, अर्थात दो को जोड़ करके तब सम होगा। देखिए, इसमें 4 चरण होते हैं। इसको मैंने आप लोग पढ़े होंगे, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, ये एक ही में पढ़े होंगे। मैंने अलग क्यों कर दिया है कि आप जाने कि ये 4 चरणों में होता है। यहाँ तक आपका यति होता है और उसके बाद से विराम होता है। पहले गति होगा, उसके बाद विराम होगा, इसलिए मैंने अलग कर दिया है इसको। दोहा एक अर्ध सम मात्रिक छंद है जिसमें 4 चरण होते हैं, जिसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा होती है। बस यही जानेंगे कि जिनके विषम चरणों में, विषम चरण मतलब पहला और तीसरा, ये विषम चरण है, इसमें 13-13 मात्राएं, जबकि सम चरण द्वितीय और चतुर्थ चरण जिसमें 11-11 मात्रा होती। तो समझ जाइए कि ये क्या है, दोहा है। हम गिन के दिखाएंगे, गिनिए। देखिए, मैंने पहले कहा है कि जिस वर्ण पे कोई मात्रा नहीं है उस पर भी एक है, और नहीं तो जो दीर्घ है उसको आप गुरु के रूप में गिनेंगे, 2 के रूप में गिनते हैं, और गुरु का जो चिन्ह होता है एस टाइप में आप लिखते हैं, उसको मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। तो यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, यहाँ छोटी ई का मात्रा है इसलिए एक है, वहीं बड़ी ई का मात्रा रहता तो हम 2 गिनते हैं। यहाँ एक है, यहाँ एक है। यहाँ देखिए, ये गुरु का चिन्ह लगाएंगे हम, 2 मात्रा गिनेंगे। यहाँ गुरु का चिन्ह लगाएंगे, 2 मात्रा गिनेंगे। रा जिसको बोलने में ज्यादा समय लगेगा उसको हम गुरु से गिनते हैं। यहाँ देखिए, छोटी का है तो लघु गिनेंगे और फिर गुरु गिनेंगे। अब आप जोड़ सकते हैं, आसानी से जोड़ सकते हैं। 1 2 3 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 11, 11 2 13 मात्राओं की संख्या 13 विषम चरण है, प्रथम चरण है। उसी प्रकार से तृतीय अब गिन लीजिए, सीधे तीसरे पर जाइए। देखिए, यहाँ गुरु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु, यहाँ गुरु, यहाँ लघु। ये देखिए, ये बड़ा का मात्रा है इसलिए इसको हम गुरु में गिनेंगे। ये लघु और ये गुरु। अब गिनिए एक बार, 2 2 4 1 5, 5 2 7, 7 1 8, 8 2 10, 11, 11 2 13। विषम चरणों में मात्रा की संख्या 13, जबकि सम चरण द्वितीय चरण गिनिए। 1 गुरु से गिन लीजिए आप, और ये लघु है, कुछ नहीं तो लघु है, गुरु और लघु, लघु गुरु लघु, गुरु लघु गुरु। देखिए, 1 2 8 2 4 2 6, 6 1 7 1 8, 8 2 10 1 11। सम चरण में मात्राओं की संख्या 11। चौथे चरण को भी गिन लीजिए। देखिए, गुरु गुरु
दो 6, एक 7, एक 8, दो 10, एक 11। जहाँ सम चरणों में मात्राओं की संख्या 11 आए और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 13 आए तो समझ लीजिए कि वह दोहा है, जबकि सोठा सीधे दोहा के उल्टा होता है। बात सोठा की मैं पहले ही बता चुका हूं प्यारे बच्चों। सोठा दोहे के उल्टा होता है, मतलब यह भी अर्धसम मात्रिक छंद है। इसको भी हम अर्धसम मात्रिक में ही गिनते हैं। इसके भी 2 चरण मिलकर के सम चरणों की काउंटिंग कराएंगे, गिनती कराएंगे। सम मात्राएं तभी हो पाएंगे जब 2 चरण मिलेंगे। लेकिन जैसे आप दोहा में पढ़े हैं कि विषम चरण में 13-13 मात्राएं और सम चरण में 11-11 मात्राएं, जबकि सोठा में विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। आप गिनिए, देखिए, आराम से देख सकते हैं, ये सीधे दोहे के उल्टा है। इसको गिनिए, ये है आपका गुरु, ये है लघु, ये है गुरु, ये है लघु, गुरु, गुरु और लघु। ये देखिए, इसकी काउंटिंग करिए, आप गिन सकते हैं। देखिए 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। मैंने पहले कहा कि विषम चरणों में 11-11 मात्राएं और सम चरणों में 13-13 मात्राएं। विषम चरण तृतीय चरण की नहीं है, तृतीय चरण की नहीं है, ये तीसरा चरण। गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, लघु, गुरु और लघु। देखिए 2, 1, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 2, 10, 11। विषम चरणों में मात्राओं की संख्या कितनी है? 11, जबकि दोहे में कितनी होती है? 13। दोहा सीधे इसके उल्टा होता है। सम चरणों को भी गिन लेंगे, सम चरणों में 13-13 मात्राएं। देखिए ये है गुरु, लघु, लघु, गुरु, लघु, 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 लघु। ये सब लघु है, लेकिन गिनेंगे हम, पहले गिन के देखेंगे। तो 2, 1, 3, 4, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 मैंने पहले ही बता दिया है ना। मात्राओं में कहीं से त्रुटि नहीं रहेगी तो आपका एकदम चरण सही सही बैठेगा। इसको भी गिन लीजिए। ये देखिए, इसको आप 2 नहीं गिन सकते हैं। बहुत से बच्चे कहते हैं कि आधा रो है तो हम इसको 2 गिनेंगे। 2 नहीं गिनेंगे बच्चों, हम बांडिक छंद नहीं पढ़ रहे हैं, मात्रिक छंद पढ़ रहे हैं। मात्राओं की गिनती हमें सिर्फ करना है, वर्णों की गिनती नहीं करना है, ये ध्यान रहे। इसके बाद से ये हो गया आपका गुरु, ये लघु, 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 लघु। गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। सम चरणों में मात्राओं की संख्या 13, जबकि विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 11। तो समझिए कि वो है सोठा। वहीं पर यदि इसके सीधे उल्टा, यदि सम चरणों में मात्राओं की संख्या 11 आ जाए, विषम चरणों में मात्राओं की संख्या 13 आ जाए, तो समझिए कि वो क्या है? दोहा है। अर्थात पहला और तीसरा में 11-11 मात्रा आएगा तो सोठा हो जाएगा, और पहला और तीसरा में 13-13 मात्रा आएगा तो वह दोहा हो जाएगा। बस इतना।